इन बातों को बड़ी ही गंभीरता से हमारे सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है ताकि समझने में कोई ज्यादा दिक्कत न। लेकिन कल के जो अंश में से कुछ अंश ऐसे थे जो बहुत सारा मतलब उसमें थियोलॉजिकल बातें जो जब जुड़ जाती है तो हम लोग देखते हैं कि बहुत मुश्किल होता है कुछ बातों को समझना, क्योंकि वो थोड़ा उसका जो नजरिया है देखने का या समझने का वो अलग हो जाता है। तो बाकी के जो भी अंश हम लोगों ने देखे हैं वो बिल्कुल साफ है, बड़ी आसानी से समझ में आते हैं। तो आंतरिक के समय से जुड़ी हर बात जो है इन तीन बड़ी घटनाओं पर आधारित है या निर्भर करती है। तो या तो दूसरा आगमन और धर्मी लोगों के शारीरिक पुनरुत्थान की ओर से ली गई बातें हैं और उसी से ये सारी चीजें उत्पन्न होती है। हम लोगों को ये बात समझना है, पुराने नियम में क्या हमें कोई वचन मिलता है जो उसके दूसरे आगमन के बारे में बात करता है? तो पुराने नियम के अंत के समय में, मतलब अंत के जो समय के अंश के जो या ऐसे कुछ वचन है जो दूसरा आगमन के बारे में, तो ग्रीक जो विचारक थे, एक फिलोसॉफिकल स्कूल है ग्रीकों का, उसके लिए समझना कठिन है, क्योंकि आधुनिक मसीही या ईसाई भ्रम को दरकिनार हम लोग कह सकते हैं कि उसको छोड़ दिया गया है, किनारे कर लिया है। इसमें से किसी एक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए लुभाए जाते हैं। इनको एक ही बात जो है समझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ग्रीक फिलोसॉफिकल स्कूल्स जो है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में, देखिए उनकी फिलोसॉफी जो है वो बिल्कुल अलग तरह की थी। वो बिल्कुल भारत की तरह उनकी सोच है। जब आत्मिक आध्यात्मिक जीवन के बारे में बात आती है तो वो भी जैसे कि सनातन धर्म में बहुत सारे भगवान हैं जिनको पूजा जाता है, उसी की तरह ग्रीक लोग जो हैं वो बहुत सारे भगवानों को पूजते थे। उन लोगों ने कभी एक परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उनके बहुत सारे भगवान थे। तो एक अलग स्कूल ऑफ थॉट है जो ग्रीक है। तो हमारे यहाँ पर जो है एक बहुत बड़े शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, डिस्पेंसेशनलिज्म। तो या प्रतिस्थापक धर्मशास्त्र, इस दृष्टिकोण के समर्थक बस ये कहते हैं कि जो नई वाचा है पुरानी वाचा की जगह लेती। अब्राम के बाद या अब्राम के वादे रद्द कर दिए गए हैं और पहले ही पूरे हो चुके हैं या बदल दिए गए हैं, तो समस्या का हल हो गया। तो ये इनके विचार है। थोड़ा समझने की कोशिश करना यहाँ पर लाजमी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये थोड़ा विषय जो है वो गहन विषय है और बड़ी गहराई से उसको समझना जरूरी। तो काव्य जो है भविष्यवाणी के अंश में वर्णित घटनाओं के बारे में जब हम लोग शाब्दिक निष्कर्ष निकालने के बजाय उसी का समर्थन करने वाले तर्क देते हैं कि पुराने नियम की भविष्यवाणी को कविता के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। इन अंशों में या इन अंशों की व्याख्या रूपक और प्रतीकात्मक के लेंस के माध्यम से ही जानी जानी चाहिए। तो इससे भी समस्या हल हो गई। जब हम पूर्व ग्रहों से अंधे हो जाते हैं, मतलब वी आर प्री ऑक्यूपाइड विथ आवर ओन थॉट्स, या ऐसे विचार जो हमारे मन में डाले गए हैं, तो हम लोग क्या हो जाते हैं कि एक उस चीज को एक ही नजर से देखने की कोशिश करते हैं।
हम लोग उसको तुलनात्मक रीति से समझने की कोशिश नहीं करते हैं। हम और किसी से तुलना ही नहीं करना चाहते, या उसका कोई अन्य हल हो सकता है ऐसा हम लोग सोचते नहीं है। तो पूर्व ग्रह जब हो जाएगा तो फिर हम लोग एक ही रास्ते से चलना पसंद करेंगे, एक ही रास्ते पर आगे बढ़ना पसंद करेंगे। तो स्पष्ट अंशों पर अजीब व्याख्याओं को हम लोग थोपना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर का वचन ही है, वही परमेश्वर का वचन है जहां से हम लोगों ने अपने विश्वास की शुरुआत की थी। उसी वचन को हम लोग डाइसेक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो गड़बड़ी उत्पन्न होती है। हम लोगों को परमेश्वर के वचन को जैसा है वैसा ही समझने की कोशिश करनी चाहिए। उसको डाइसेक्ट करके, उसका पोस्टमार्टम करके कुछ नया खोजने की कोशिश में हम लोगों को अपने समय की बर्बादी नहीं करनी है। उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वो वचन वैसे ही रहेगा, चाहे जितना तुम उसको तोड़ने की, मोड़ने की, मरोड़ने की कोशिश करो। हम लोग उसको ऐसा नहीं कर सकते। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि अपनी जो परंपराएं हैं, जो चर्च की ट्रेडिशंस हैं, उनके माध्यम से इन धारणाओं को विकसित करने की कोशिश करते हैं। गड़बड़ी यहां हो जाती है कि जब हम लोग परमेश्वर के वचन को उसी के प्रकाश में देखने के बजाय जो हमारी परंपराएं हैं उनके साथ जोड़कर उसमें कुछ ऐड करने की कोशिश करते हैं और फिर गड़बड़ी को न्योता देते हैं। हम लोग देखते हैं कि कुछ उसमें जांच के दायरे में नहीं आ सकते। हम लोग परमेश्वर के वचन की जांच नहीं कर सकते हैं। हम जो उत्तर हमें मिला है, जो जवाब हमें दिए गए हैं, उन्हें परखने के लिए बहुत बड़े साहस और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। ये हम लोग जरूर कर सकते हैं कि हम जैसे बेरियन क्रिश्चियंस थे। बेरियन क्रिश्चियंस क्या क्या करते थे, जब परमेश्वर का वचन उनको सुनाया जाता था तो घर लौट कर जाते थे, वापिस अपने अपने पवित्र शास्त्र को खोलते थे और फिर जांच करते थे कि जो हमको बताया गया है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है भी या नहीं। अगर है तो स्वीकार करना है, अगर नहीं है तो या तो जिस व्यक्ति ने आपको बताया है उसे करेक्ट करो, उसको समझाओ कि जो आप बता रहे हो वो ठीक नहीं है, या तो फिर नकारो। तो ये परखने के लिए बहुत साहस और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता जरूरी है। अपनी व्याख्याओं की तुलना, ये जो 3 विषय जिनको हम लोगों ने लिया है, उन 3 विषय को एंड टाइम मतलब अंतिम दिनों की घटनाओं के बारे में स्पष्ट रूप से सत्य से करना याद रखना है। इन सारी चीजों को परमेश्वर के वचन के प्रकाश में ही परखना जरूरी है, ना कि अपने बुद्धि कौशल्य से या सामर्थ्य से, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हम लोग कर सकते हैं अगर अपने विचारों को इसके साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो कुछ आयातें जो है उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे कि कल हम लोग देख रहे थे कि बहुत सारी आयतें ऐसी थी जिनको हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि उसकी गहराई क्या है, उसका अर्थ क्या है। चाहे कितनी भी हम लोग सावधानी बरते और इसे पढ़ने की कोशिश करें, फिर भी कुछ चीजें हमारे समझ के परे की होती है। तो शब्दों को शाब्दिक या अलंकारिक अर्थ देना चाहिए, ये एक सवाल है। जो मूल शब्द है, क्या उन मूल शब्दों को शाब्दिक या अलंकारिक अर्थ देना चाहिए? यह जकरिया की किताब खोलते हैं, उसका 14वां अध्याय, उसका 4था वचन देखते हैं। जकरिया चैप्टर 14 वर्स 4।
Brother Wilson, will you please read? And in that day his feet will stand on the Mount of Olives, which faces Jerusalem on the east, and the Mount of Olives shall be split in two from east to west. Amen. तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं कि प्रभु के पैर जो है वो जैतून के पहाड़ पर खड़े हैं, और हम जानते हैं कि मसीह ने जैतून के पेड़ से, पहाड़ से शारीरिक रूप से पृथ्वी जोड़ दी और अपने स्वर्गारोहण के विपरीत तरीके से वापस भी आएगा। तो ये एक कनेक्टिविटी है, एक कनेक्शन है जो वो दिखाता है कि भौतिक दूसरे आगमन की हम लोग देखते हैं कि भविष्यवाणी यहाँ पर की गई। उसके पैर जैतून के पहाड़ पर रखना, इसका मतलब जो है वो अलंकारिक रूप से हमको समझाया जा रहा है, एक अलंकारिक भाषा का इस्तेमाल करके कि दूसरा आगमन जो है वो कैसे होगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस आयत को शाब्दिक रूप से ले ले तो ये पृथ्वी पर मसीह के स्वर्गीय राज्य की भविष्य की स्थापना का भी वर्णन करता है। इसके बहुत सारे हम लोग अलग अलग अंग, अलग अलग रूप में इसको हम लोग देख सकते हैं। अगर हम इसे लाक्षणिक रूप में लेते हैं तो ये स्वर्ग में मसीह के निरंतर शासन को भी संदर्भित कर सकता है। एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जैतून का रहस्यमय पहाड़ है, या एक चर्च युग को संदर्भित कर सकता है। तो अपनी रचनात्मकता के आधार पर हम इसे लगभग किसी भी चीज का अर्थ दे सकते हैं जिस पर हम विश्वास करना चाहते हैं। तो हमारा नजरिया, जिस नजरिए से हम लोग इसकी ओर देखेंगे, उस आधार पर हम लोग इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। इट इज अ मल्टी डायमेंशनल ट्रूथ। हम लोगों के लिए ये जब बात हम लोग कर रहे हैं तो ये मल्टी डायमेंशनल ट्रूथ के रूप में उभर कर आता है। कहीं से भी देखो आपको थोड़ा सा कुछ अलग नजर आएगा। तो हम जकरिया 14 का 16 से 21 के लिए अगर इन वचनों को पढ़ते हैं तो हमें विशिष्ट रीति से, विशिष्ट दावतों और राष्ट्रों की भागीदारी के संदर्भ भी मिलते हैं जो पहले इजराइल के साथ युद्ध में थे। इन विवरणों को कलीसिया का जो युग है, जो चर्च युग है, उसके संदर्भ में या पहले पूरी हुई भविष्यवाणियों के रूपकों के रूप में समझ पाना बहुत कठिन है। अन्य विकल्प भी है, और भी हमारे पास दूसरे विकल्प भी है। शायद ये मार्ग पहले से ही शाब्दिक रूप से पूरा हो चुका होगा, या शायद ये मार्ग नई वाचा द्वारा इसे शून्य कर दिया गया है और इस प्रकार से ये अप्रासंगिक है। इसकी व्याख्या की एक कुंजी है, एक चाबी है कि इसकी व्याख्या कैसे की जा सकती है। तो मसीह के दो आगमन दोनों ही उद्धार की ईश्वर के निरंतर योजना का हिस्सा है। ये बात समझना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। द फर्स्ट कमिंग एंड द सेकंड कमिंग, बोथ, दोनों जो है वो एक ही मकसद है। इनके पीछे का मकसद एक ही है, उद्धार की जो ईश्वर की निरंतर योजना है उसके साथ ये दोनों भी जुड़े हुए हैं। पुराने नियम के कुछ अंश है जो मसीह के इन प्रकटनों का वर्णन इसी तरह से समान शब्दों में करते हैं कि वे लगभग एक ही है और एक ही समय में घटित होते प्रतीत होते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं जकरिया का ही किताब, उसका 9वां अध्याय, उसका 9वां वचन। यहां पर हम लोग देखते हैं कि विजयी प्रवेश का वर्णन किया गया।
जहां पर हम लोग देखते हैं कि जो 10वां वचन है, आयत है या श्लोक है, वो पृथ्वी पर मसीह के भौतिक शासन की बात करता है। तो 9वां अध्याय का 9वां वचन, उसका 10वां वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो दोनों चीजें जो है एक साथ में जुड़ी हुई नजर आएंगी। तो लेट्स रीड फ्रॉम Zechariah chapter 9 verse 9 and 10. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you. He is just and having salvation, lowly and riding on a donkey, a colt, the foal of a donkey. I'll cut off the chariot from Ephraim and the horse from Jerusalem. The battle bow shall be cut off. He shall speak peace to the nations. His dominion shall be from sea to sea and from the river to the ends of the earth. Amen. 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 तो अभी जो इजराइल के साथ में युद्ध घट रहा था, चल रहा था, या अभी भी जारी है, इसमें एक स्लोगन का इस्तेमाल किया गया था, फ्रॉम द रिवर टू द सी। ये पैलेस्टीनियन के लोग जो थे, पैलेस्टाइन के, वो कहीं भी किसी भी देश में खड़े होकर नारे लगाते थे कि फ्रॉम द रिवर टू द सी। तो ये कहां से आता है? स्लोगन तो वैसे ही लगता है कि इन्होंने बनाया होगा, बट इट इज फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, फ्रॉम द रिवर टू द सी। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि कैसे ये दो चीजें एक ही साथ में बनी हुई है, लेकिन फिर भी बटी हुई है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, जो अभी हम लोगों ने देखा कि जो देश, जो राष्ट्र इस्राएल के खिलाफ थे, उनको भी एक साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। यहां पर शांति को प्रस्थापित करने की कोशिश की जा रही है। यहां पे हम लोग देखते हैं और एक वचन को देखेंगे, जहां पे हम लोग पढ़ते हैं कि हे सियोन की बेटी बहुत आनंद मना, हे यरूशलेम की बेटी जय जयकार कर, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ नम्र है और गधे पर, वरन गधई के बच्चे पर चढ़ा हुआ आता है। तो जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, कितना आसान और कितना सिंपल परमेश्वर का वचन जो है वो आने वाले दिनों के घटनाओं के बारे में हमें बताता है। और जकरिया के 9वें अध्याय के 9वें वचन में जो लिखा है, मैं एफ्राइम के रथ और यरूशलेम से युद्ध के घोड़े छीन लूंगा। जो आज उसके साथ लड़ रहे हैं, मैं युद्ध के धनुष तोड़ दूंगा। वो राष्ट्रों में शांति की घोषणा करेगा। उसका शासन समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी की छोर तक फैल जाएगा। जकरिया के 9वें अध्याय के 10वें पद में हम लोग देखते हैं कि मसीह के पहले आगमन, मत्ती की, जिसके हम लोग देखते हैं कि मत्ती का 21वां अध्याय, उसका 1 से लेकर 11 तक वचन जो है, उसके बाद यहाँ पे जो जिक्र हुआ है, उसके बाद पृथ्वी पर उनके जीवन के दौरान भौतिक क्षेत्र में हम लोग उसको पूरा हुआ पाते हैं। 10 जो आयत है, दूसरे आगमन के बाद में उनके शासन की जो प्रकृति का वर्णन करता है कि वो कैसे होगा, किस तरह से होगा। और ये कहना असंभव लगता है, यद्यपि जो वर्ष 9 है, आयत 9 है, वो पृथ्वी पर हुआ, या पद जो है 10वां जो आयत है वो स्वर्गीय क्षेत्र में हुआ। तो कुछ चीजें जो है इनको समझने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। शांति के आध्यात्मिक शासन के संबंधित है ये सारी चीजें, उनको थोड़ा समझना
जो वर्ल्ड पीस की बात होती है, जो आजकल कुछ लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, बीच में जो मतलब बिचौलिए का काम करते हैं और सोचते हैं कि हम कुछ बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। तो G9 है, G10 है, बहुत सारे संस्थाएं जो है वो आई हुई है और उनके लीडर यहाँ पर हस्तक्षेप करना चाहते हैं और शांति बहाल करना चाहते हैं, और उसके पीछे मकसद एक ही है, किसी तरह से अपने राष्ट्र का फायदा, किसी तरह से हमें तेल मिलता रहे, ऑयल मिलता रहे, बाकी की चीजें सब जो इकोनॉमी है वो उसी पर निर्भरित है। तो सब लोगों की एक ही इच्छा है कि किसी तरह से मिडिल ईस्ट में शांति बनी रहे ताकि उनके देश आसानी से आगे बढ़ते जाए। तो लूका ने कहा है कि मसीह ने अपने बारे में नीचे दिए गए यशायाह की इस अंश को उद्धृत किया। उन्होंने पूरे अंश को उद्धृत नहीं किया क्योंकि उन्हें ठीक से पता था कि उनके पहले आगमन से कौन से भाग संबंधित थे। दूसरे आगमन के साथ कौन से भाग संबंधित थे। दोनों के बीच में जो फर्क है, जो अंतर है, उसे वो खुद भली भांति समझते। तो वो कहते हैं कि प्रभु परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है क्योंकि प्रभु ने मुझे अभिषिक्त किया है कि मैं कंगालों को शुभ समाचार सुनाऊं। उसने मुझे टूटे मन वालों को शांति देने, बंदियों को स्वतंत्रता का समाचार देने, बंदियों को बंदियों के द्वार खोलने, प्रभु के अनुग्रह के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के प्रतिशोध के दिन का प्रचार करने के लिए भेजा है। तो यशायाह का 61वां अध्याय, उसका पहले 2 वचन अगर हम लोग लूका के साथ जोड़कर देखते हैं तो हमें यही यहाँ पर नजर आता है। लेकिन लूका के 4 अध्याय के 18 से 21 तक हम पढ़ते हैं कि उसने पुस्तक से पढ़ा, लेकिन ये कहने के बाद कि वो प्रभु के अनुग्रह के वर्ष का प्रचार कर रहा है, बीच में ही रुक गया है और वो पुस्तक को लपेटता है और सेवक को वापस कर देता है और फिर वो बैठ जाता है। लेकिन जो अब हम लोगों ने पढ़ा है उसमें इस पूरे वचन को हम लोग देख सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वो कहता है बंदियों के द्वारा खुलने, प्रभु के अनुग्रह के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के प्रतिशोध के दिन का प्रचार करने के लिए भेजा है। ये वचन जो है वो हमको पढ़ाया नहीं गया, हमको समझाया नहीं गया। इसको हमारी इस लूका की किताब में इसे पूरी तरह से लिखा नहीं गया है, क्योंकि जितना उसने पढ़ा उतना ही वहां पर लिखा गया। लेकिन उसके आगे का जो शब्द है वो बहुत ही गहन है, वो बहुत ही वजनदार है, भारी भरभक्कम है। प्रतिशोध के दिन का प्रचार करने, किसी व्यक्ति को आपने सुना है जो इस प्रतिशोध के दिन के बारे में प्रचार, हम लोग देखते हैं कि जो हम लोगों को मतलब जो समझाया गया है, जो सिखाया गया है, वो पूरा नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी बातों को छिपा कर रख गया है, या तो हमको समझाया नहीं गया है, या शायद ऐसा सोचा गया है कि इसे समझने के योग्य हम नहीं है, काबिल हम नहीं है। हम लोग देखते हैं कि प्रभु के अनुग्रह के वर्ष का प्रचार तो होता ही है, और जब हम लोग देखते हैं युगान युग, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, लूका का 4 अध्याय 18 से 21 तक में जो पढ़ते हैं कि उसमें पुस्तक से पढ़ा
लेकिन ये कहने के बाद कि वो प्रभु के अनुग्रह के वर्ष का प्रचार कर रहा है, बीच में रुक जाता है, पुस्तक को लपेटता है, सेवक के पास वापस देता है और बैठ जाता है। आराधनालय में सब लोगों की आंखें उस पर लगी हुई थी और वो उनसे कहने लगा, आज ये शास्त्र तुम्हारे सुनने में पूरा हुआ है। प्रेज गॉड। प्रभु के अनुग्रह का वर्ष यीशु के पहले आगमन से संबंधित था। इसे मैं फिर से दोहराता हूं। प्रभु के अनुग्रह का वर्ष यीशु के पहले आगमन से संबंधित था। यीशु ने यशायाह के 61वें अध्याय की दूसरी आयत का अंतिम भाग नहीं पढ़ा, क्योंकि हमारे परमेश्वर के प्रतिशोध का दिन उसके दूसरे आगमन से संबंधित है। उसने अपने श्रोताओं की समझ सामने केवल अंश का पहला भाग पूरा किया है। जो सिनेगॉग में बैठे हुए थे, जो प्रभु के मंदिर में, परमेश्वर के मंदिर में बैठे हुए थे, वो कहता है अपने श्रोताओं से कि ये जो पहला हिस्सा है, जो अंश है, वो पूरा हो गया। लेकिन यशायाह और जकरिया द्वारा जो उदाहरण दिए गए हैं, जो पहले और दूसरे आगमन के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। विनम्र मसीहा पहले आगमन पर घोषणा करता है और उद्धार लाता है, जबकि राजा दूसरे आगमन पर प्रतिशोध लाता है और पृथ्वी पर शासन करता है। रहस्योद्घाटन की किताब या प्रकाशित वाक्य की किताब की जो पुस्तक है, उसमें पुराने नियम की भविष्यवाणियों को व्यवस्थित करने में वो माहिर है, क्योंकि ये अपने अधिकांश भाग को पुराने नियम के साथ समकालीनता के साथ सह संबंधित है, के साथ जुड़ी है, उसी समय के साथ जुड़ी हुई है, वो ऐसा हमें सिद्ध कराती है। ये जो रहस्योद्घाटन की किताब में सैकड़ों पुराने नियम के संदर्भ है, जिनमें दूसरे आगमन के बारे में कई संदर्भ भी शामिल है। कभी कभी नए नियम में अलंकारिक भाषा को पहचानना आसान होता है और कभी कभी ऐसा नहीं होता है। पहले हम लोग देखते हैं कि पहले कुरिन्थियों के 15वें अध्याय को अलंकारिक व्याख्या, जैसे कि पैरों जैसे सरल रूपकों को छोड़कर अगर हम लोग उसको उसके साथ पढ़ना लगभग असंभव है, क्योंकि जो भौतिक पुनरुत्थान है, जो भौतिक पुनरुत्थान की सर्वोपरि व्याख्या की गई है, तो इस अंश में, इस वचनों में उसको हम लोग अनदेखा नहीं कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में मसीह जो है मरे हुओं में से जी उठा है, जो सो गए हैं उनमें से पहला फल है, क्योंकि जैसे मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, वैसे ही मनुष्य के द्वारा मरे हुओं में से पुनरुत्थान भी हुआ है, क्योंकि जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। परंतु प्रत्येक अपने अपने कर्म से, मसीही अपने अपने क्रम से, मसीह प्रथम फल है, फिर उसके आने पर भी जो मसीह के हैं, फिर अंत आता है, और जब वो हर नियम और हर अधिकार और हर शक्ति को नष्ट करने के पश्चात राज्य को परमेश्वर को अपने पिता के हाथ में सौंप देता है, क्योंकि उसे तब तक राज्य करना है जब तक वो अपने सब शत्रुओं को अपने पैरों तले ना कर दे, नष्ट जब तक उनको नहीं कर देता है। तो
जिस शत्रु को नष्ट किया जाना है वो हमारा अंतिम शत्रु मृत्यु है। तो हम लोग देखते हैं कि अब ये जो शब्द है जिसे जिस तरह से इनको पिरोया गया है, जिस तरह से इनको बांधा गया है एक माला की तरह। पहले कुरिन्थियों की किताब के 15 अध्याय के 20 से लेकर 26 तक जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसमें कैसे इन शब्दों का क्या कह सकते हैं, इन शब्दों को जो है चुन चुन कर मतलब खोज खोज कर एक माला की तरह इनको पिरोया गया है। इसमें बहुत अक्लमंद व्यक्ति ने ये किया है, पौलुस ने। तो समझना थोड़ा सा मतलब कठिन हो जाता है क्योंकि ये बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, थियोलॉजियन है, तो अपने थियोलॉजिकल ज्ञान का इस्तेमाल करता है और ऐसे ऐसे बड़े शब्दों का इस्तेमाल करता है जो आम आदमी नहीं समझता। यदि हम मानते हैं कि ये अंश जो है शाब्दिक रूप से पूरा होगा, जैसे पैरो और अन्य स्पष्ट रूपकों के लिए जो है हम लोगों ने जो पहले देखा कि अपवाद है उनको छोड़ देंगे, तो किसी टिप्पणी की आवश्यकता वैसे भी नहीं है। 20वां जो वचन है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि भौतिक पुनरुत्थान के आधार के रूप में एक ट्यून जो है वो सेट कर देता है। फिर हम दूसरे आगमन पर अमरता को प्राप्त करने के लिए या पुनर्जीवित या रूपांतरित होंगे, तो यहाँ क्लेश काल का कोई संदर्भ नहीं, इसलिए हम क्लेश काल के लिए किसी समय का अनुमान नहीं लगा सकते। तो 16 से 21 तक जो लिखा गया है वो उसमें बहुत समय है। हर वचन में अगर हम लोग हर वचन को अलग अलग करके देखने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से अलग करके देखने की कोशिश करेंगे, तो हम देखते हैं कि इन सारे वचनों के मतलब इंटरवल्स में समय है। क्लेश काल का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है, संदर्भ भी नहीं है। तो इस अध्याय को अगर हम लोग विशुद्ध रूप से अलंकारिक तरीके से अगर वाचन करते हैं तो कोई अर्थ नहीं रखता है। तो इस अंश को केवल एक ही सही व्याख्या हो सकती है, प्रेरितों के काम की किताब 1 अध्याय उसका 11वां वचन, या पहला कुरिन्थियों का किताब 15वां अध्याय का ये अंश, और थोड़े शाब्दिक जो हम लोग कह सकते हैं कि बड़े 3 विषयों के साथ मेल खाने वाले अन्य जो वचन है। तो ये सारे अंश हमारे युग के अलंकारिक परिणति के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते। तो बहुत दिक्कत वाला काम ये हमारे लिए कर देते हैं। वैसे देखा जाए तो जैसे मैंने कहा कि हर एक वचन में बहुत अंतर है समय का, लेकिन क्योंकि ये एक साथ जुड़े हैं, एक साथ हम लोग पढ़ देते हैं, तो इसमें जो समझ में नहीं आ रहा है वो ये है कि जो 7 साल का समय है, जो क्लेश का समय, उसका जिक्र हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। तो क्लेश काल एक विवादास्पद विषयों पर बहस करने के लिए बहुत सारे अवसर होते हैं, होंगे भी, लेकिन विश्वास की नींव जिन आधारशिलाओं पर खड़ी है उस पर हम लोग बहस नहीं कर सकते हैं और हमें नहीं करनी चाहिए। कुरिन्थियों का 15 अध्याय और इसी तरह से कुछ और अंश है
जो आध्यात्मिक अर्थ हम लोग जिससे हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते, कोई अर्थ नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि वो अधूरा है, पूरा नहीं है। लेकिन जब शाब्दिक व्याख्याओं को भौतिक क्षेत्र में और स्वर्गीय क्षेत्र पर ध्यान जब केंद्रित करना शुरू कर देती है, तो हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी पर विलय को दिशा में समांतर रूप से काम करते हैं। तो सभी अंत समय के मार्ग जो है वो रेखित होने लगते हैं। उसका एक चित्र जैसा हमारे सामने प्रस्तुत होना शुरू हो जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि अंत के समय में ये जो समग्र रूप से हमको समझाने की कोशिश की जा रही है इन सारे वचनों के आधार पर, तो धीरे धीरे बातें जो है वो समझ में आने लगती है। जब हम लोग इसे कुछ चीजों के साथ रेखांकित करने की कोशिश करते, एक चित्र को साकार करने की कोशिश करते, तो ये चित्र जो है वो पूरी तरह से साकार होना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने जो किया है वो ये किया है कि इस पुस्तक से कुछ अंश निकाले हैं, कुछ वचनों को लिया है, दूसरे पुस्तक से कुछ अंशों को लिया है, नई वाचा से कुछ अंशों को लिया है, पुरानी वाचा से कुछ अंशों को लिया है। तो ये एक पजल बन गया है, और इस पजल तभी पूरा हो सकता है जब हर एक वचन को हम लोग एक साथ जोड़कर देखने की और समझने की कोशिश करें। तो एक पजल है। मैंने ये कोशिश की है कि आपको इस पजल को समझने में या पूरा करने में थोड़ी बहुत सहायता आपकी करूं। तो आध्यात्मिक रूप से बचाए तो गए हैं हम लोग, आध्यात्मिक रूप से बचाए गए, और भविष्य में पृथ्वी पर शारीरिक रूप से भी बचाए जाएंगे। कल जो हम लोग स्पिरिट, सोल एंड बॉडी की बात कर रहे थे, तो स्पिरिट जो है वो पहले से बचाया गया, अब बारी है प्राणों को बचाने की, और शरीर जो है वो भौतिक शरीर यहीं रह जाएगा, लेकिन एक नया शरीर हमें दिया जाएगा जो अलौकिक होगा। तो तीनों चीजों को एक ही साथ इस धरती पर बचाया जाए। तो आध्यात्मिक रीति से एक तो अलग हो गया हमारा आत्मा, अब प्राण और शरीर को बचाना बाकी है जो इस पृथ्वी पर होगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि पुनरुत्थान की इस विरोधाभासी अवधारणा को समझेंगे, पहली है तो उस पहली के टुकड़े अपने जगह पर आ जाएंगे। जो मैं आपसे कह रहा हूं कि इन सारे वचनों को एक पजल के रूप में, एक पहेली के रूप में देखेंगे, और जब इसको एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे तो ये पहेली जो है वो सुलझ जाएगी। मसीह की भौतिक वापसी और धर्मी लोगों का शारीरिक पुनरुत्थान एक ही साथ चलते हैं, ये कोई अलग अलग नहीं है। जैसे ही यीशु मसीह की भौतिक वापसी होगी, शारीरिक वापसी होगी, तो धर्मी लोगों को भी शारीरिक पुनरुत्थान हो जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है वो हमें समझनी चाहिए। जरूर ये है यीशु मसीह के दूसरा जो आगमन है उसके साथ कौन कौन सी चीजें जुड़ी हुई है। केवल उसका दूसरा आगमन, वी आर वेटिंग, प्रेज गॉड। हम लोग बाट जो रहे हैं, जरूर बाट जो रहे हैं, लेकिन जो घटनाएं घटने वाली है उनको हम लोगों ने परमेश्वर के वचन से समझने की कोशिश की है कि अंत के दिनों में क्या होगा। तो ये विषय आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारी बातें जो हैं वो समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई है
वो भी कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे आ जाएगी। जैसे जैसे हम लोग और आगे बढ़ेंगे, अन्य विषयों को समझने की कोशिश करेंगे, तो उन्हीं के साथ इन पहेलियों को भी धीरे धीरे हम लोग अपने जीवन में सुलझता हुए देखेंगे। तो आज यहीं पे रुकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। बहुत गहराई से इन बातों को समझने की हम लोगों ने कोशिश की है। कहीं पर हम लोग शायद सफल रहे हैं, कहीं शायद विफल भी हुए होंगे। कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। आगे चलकर हम लोग और अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे, समझ सकेंगे, जब हम लोग और अध्ययन करते रहेंगे, प्रभु के वचन को पढ़ते रहेंगे। परमेश्वर खुद